हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज मैं जो आप लोगों का यूपी टेस्ट का टेस्ट सीरीज का मैं आप लोगों को फाइव टेस्ट सीरीज है उसका सॉल्यूशन करवा रहा हूँ मैथमेटिक्स का। और इसमें भी टॉप 30 क्वेश्चन है जो एग्जाम के लिए क्या है इंपॉर्टेंट। ओके गाइस, तो देखिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी संख्या को 50 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 3 प्राप्त होता है। यदि संख्या के 10 गुने को 10 से भाग दिया जाए तो भैया शेषफल कितना प्राप्त हुआ? 3 प्राप्त हुआ। मैंने देखो इसी तरह का पैटर्न का लास्ट क्वेश्चन भी था। तो संख्या का 10 गुना तो शेषफल का भी क्या कर दिया 10। 10 तीन कितना हो गया 30। अगर 30 में अगर आप 10 का भाग दोगे, 10 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर कितना आएगा? 0 आएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट इसका। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है ये जो संख्या लिखी हुई इस संख्या में लिखा है कि जगह क्या होगा कि पूर्णतः 9 से विभाजित हो जाए। 981 x 445 5498194 यानी 4 के बाद क्या आना चाहिए? 5 आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। इस आंसर के लिए हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी। निम्नलिखित में से अभाज्य संख्या है। आपसे क्वेश्चन, अभाज्य संख्या का मतलब जिसके केवल और केवल 2 फैक्टर किए जा सके, भाई अभाज्य संख्या कहलाता है। इसमें से कह रहा है कि अभाज्य संख्या है तो भाई देखो 8 तो भाज्य संख्या हो, ये आपकी भाज्य संख्या है। 9 आपकी क्या है? भाज्य संख्या है। 2 आपकी अभाज्य संख्या है। 1 ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी यानी 2 इज करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही होगा? 2 सही होगा। ओके गाइस, यहाँ तक कोई दिक्कत? देखिए आगे चलते हैं। अगले सेशन में क्या कह रहे हैं, यहाँ तक कि हमने क्वेश्चन कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम बेस्ड वैल्यू सारे क्वेश्चन है। में किससे विभाज्य है? 7 की पावर 30 माइनस 1 किससे विभाज्य? तो भाई ये a की पावर n माइनस b की पावर n के फॉर्म का है। a की पावर n माइनस b की पावर n, यदि n यहाँ पर इवन नंबर है तो ना तो ये सम से ना तो ये a प्लस बी से विभाजित है ना तो a माइनस बी से। तो इसको क्या बना लो? ऑड बना लो। बन सकता है 7 के इसके ऊपर कितना लिख दो? 15। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? माइनस 1 की घात कितना हो जाएगा? 15। तो ये 7 कितना हो गया? 49 की घात 15 माइनस 1 की घात 15। a की पावर n माइनस b की पावर n यानी किससे विभाजित है? a माइनस बी। 48 यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 48 यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ओके, अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि गुणनफल के अंत में कितने शून्य आएंगे। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, आपके सामने एक स्क्रीन में क्वेश्चन लिखा हुआ है कि गुणनफल के अंत में कितने शून्य आएंगे। कितने शून्य आने का मतलब है गुणनफल के अंत में। क्या ये फैक्टोरियल 200 नहीं लिखा भाई? 1 2 3 मल्टीप्लाई बाई कहाँ तक लिखा है? 200 तक। इसका मतलब फैक्टोरियल 200 या 200 फैक्टोरियल। अब यहाँ से देखिए मेरे बात, जैसे हमारे पास इतना आ गया तो इसको आप क्या करिए? मिनिमम वैल्यू नंबर ऑफ 5 निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर 200 लिखा है, 5 को 20 40 आ गया। 5 8 40, 5 करने 5 40 48 और 1 49। आंसर कितना आ गया? 49 आ गया। यही हमारा क्या हो गया? इसके गुणनफल के अंत में कितने जीरो होंगे? 4। देखिए फिर से रिपीटेड क्वेश्चंस वही मैं हर बार दे रहा हूँ, चीज़ों को समझेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 की घात 61, 3 की घात 62 प्लस 3 की घात 63 प्लस 3 की घात 64 निम्न में से किससे विभाज्य है? अगर मैं 3 की घात 61 कॉमन ले लूँ तो बचा क्या? 3 की घात 0 प्लस 3 की घात 2 प्लस 1 प्लस 3 की घात 2 प्लस 3 की घात 3। इसका मतलब है 3 की घात 61 और मल्टीप्लाई बाई, इसका मतलब 1, ये कितना आ गया? 40। इसका मतलब 3 की घात इसको 60 लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाई बाई 3, और 40 का मतलब है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5। अब इसके फैक्टर में से कुछ भी फैक्टर मिले, ध्यान से सुनिएगा। हाँ, इसके फैक्टर में से कुछ भी फैक्टर मिले वह पूर्णतया इसको विभाजित करेगा। जैसे ऑप्शन में दे रखा है 25। 25 के फैक्टर क्या हो सकते हैं? 5 और 5। 1 5 मिल रहा है, 1 5 नहीं मिल रहा। फिर लिखा है आपका 28, 7 और 28 चाहिए। 4 तो मिल रहा है, 7 नहीं मिल रहा है। 30 बिल्कुल, 3 इधर से मिल गया, 5 नहीं 10, यानी ऑप्शन नंबर सी यानी 30 इसका सही आंसर होगा। आंसर कौन सा सही होगा? 30 यानी 30 से पूर्णतः विभाजित है। ठीक है, आगे देखिए, अगले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये सारे और इकाई के अंक ज्ञात कीजिए। 5 5 5। देखो इसमें 5 आ गया जो आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है। पहले में 5 आ जाएगा, दूसरे में 5 आएगा, घोड़े का निशान लगा है। तीसरा क्वेश्चन लिखा है 4। 4 का मतलब है आप भाग दीजिए ऊपर। 4 दूनी 8, 4 3 12 3 15, 4 चौक 16 चौक 64, यानी 4 ही आएगी, यानी यहाँ पर इवन नंबर आ जाएगी।
5 का किसी भी इवन नंबर के साथ करिए तो लास्ट में कितना आने वाला है 0, यानी इकाई अंक कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अब इसमें कह रहा है वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको क्रमशः 3, 4, 5, समझिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि जिसको क्रमशः 3, 4, 5 से भाग देने पर शेष फल क्रमशः 1, 2 और 3 प्राप्त होते हैं। 3, 4, 5 ध्यान से सुनिएगा। 3, 4, 5 से भागने पर 1, 2 और 3 बचता है। अब देखो हमेशा जब भी छोटी संख्या पूछे आप अंतिम भागफल को 0 रख दीजिए। 5, 0, 0, 5, 3, 3 बचा, 4, 3, 12, 12, 2 कितना हो जाएगा 14, 14, 3, 42, 42, 1, 43। वह संख्या कौन निकली 43। 1 रख करके भी निकाल सकते हैं, 2 रख के, बट हमें न्यूनतम की बात कर रहा है तो हमेशा 0 रख के चेक करिए। अगर ये नहीं दिया हुआ है तो 1 वाला आपको 100% ऑप्शन में दिया होगा। यहाँ पर लिखा है 2a बराबर 3b बराबर 4c। ऑप्शन देखिए 2a बराबर 3b बराबर 4c। अभी आपके सामने क्वेश्चन लिखा है तो अब इसकी रेशियो निकालना है। तो मैंने क्या बोला था, एक कंडीशन और है कि 3, 4 का एलसीएम से मल्टीप्लाई करा दीजिए, आ जाएगा। नहीं तो आप सीधा सीधा करिए। इसका निकालना है तो 4 3 कितना हो जाएगा 12। इसका निकालना है 4 2 9 8। इसका निकालना है तो 3 2 6। 2 से कट 2 छक्का 12, 2 चौका 8, 2 3 6, 6 4 और 3, 6 4 और 3, 6 4 और 3। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। भाई अगर अच्छा लग रहा हो तो आप इसको शेयर कर दीजिए। नीचे दिए गए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं उसमें नीचे आपको एक लिंक दिया है, मेरा न्यू यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं अभी आप लोगों को टेलीग्राम के माध्यम से या फिर वाया व्हाट्सएप के माध्यम से प्रोवाइड हो जाती हैं, बट कुछ दिन बाद आप लोगों को केवल और केवल नोटिफिकेशन पर ही चीज़ें मिलेंगी। मैं आप लोगों को वाया व्हाट्सएप और टेलीग्राम के माध्यम से चीज़ें शेयर नहीं करूँगा। तो इसलिए आप चीज़ों को क्या कर लीजिए, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह का कंटेंट मिलता रहे। देखिए अब इतना आ गया तो दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 143। भाई दो भी अभाज्य संख्याएं हैं, इनका गुणनफल 43 है, तो भैया इनका एलसीएम भी तो हो गया 143। एलसीएम भी कितना हो गया 143। ऑप्शन नंबर डी। 1 से 20 तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत ज्ञात कीजिए। भैया 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डैश डैश कितना 20 का क्यूब। घनों का योग औसत निकालना है। औसत मतलब कितनी संख्याएं होंगी 20 संख्याओं 20 से भाग दीजिए, यानी घनों का योगफल आपका क्या निकालते हैं n प्लस 1/2 का होल ऑफ स्क्वायर। ये आपका कितना होता है आप निकालिएगा 44 00 बटे आप 20 करेंगे, 2 दूनी 4 2 दूनी 4 0 2 5 10, यानी 22 5 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इनका योगफल यही आएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर कौन सा डी इज करेक्ट। 6 और 9 का मध्यानुपाती 16 और 9 का मध्यानुपाती क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा। 16 और 9 का मध्यानुपाती आपके सामने क्वेश्चन है, ज़्यादा समय नहीं लेना है, जल्दी से जल्दी इसको फास्ट रिवीजन करना है। कह रहा है कि 16 और 9 का नहीं आ रहा, बार बार चीज़ों को पाँच करके वीडियो को पुनः देखिए, है ना। 16 और 9 का मध्यानुपाती, मध्यानुपाती का मतलब स्क्वायर रूट ऑफ ए, इसका मतलब 4, इसका मतलब 3, 4 3 12। ठीक है, कह रहा है अगले क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर क्यूब और 5 5 3 15 दूनी 30 एक्स की पावर 30। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर, बी ऑप्शन। यदि किसी समलंब का क्षेत्रफल 44-14 सेंटीमीटर है, समांतर भुजाओं की बीच की दूरी कितनी है 24 मीटर है। यदि समांतर भुजाओं का 5:3 अनुपात है तो बड़ी समांतर अनुपात भुजा क्या होगी। अब यहाँ पर क्वेश्चन को समझिएगा। क्षेत्र में 30 से लास्ट बार 4 क्वेश्चन आए हुए थे क्षेत्र में 30 मेंसुरेशन वगैरह से, तो इसलिए इसके फार्मूले 100% तरीके से याद करके जाएगा, डेली पढ़िए। समलंब का मतलब होता है इनकी बीच की दूरी समांतर भुजाओं का योगफल। ये आपका क्या था, ये बीच की दूरी होगी समांतर भुजाओं की, ये दोनों कैसे होगी पैरेलल लाइंस होगी। ठीक है, पैरेलल लाइंस होगी। अब इसमें कह रहा है कि क्षेत्रफल कितना होता है 44-40 लिखा है, समांतर भुजाओं का योग 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग। अगर ये कितनी है 5:3 के अनुपात में है तो ये 5x और 3x होंगी, 5 3 8x गुणे कितना हो जाएगा, ऊंचाई कितनी है 24। ठीक है, 2 12 दूनी 24, 12 बराई हम 144 120 और
12 8 करने 8 4 8 5 40 15 8 120 x बराबर कितना निकला 15। तो इसमें कह रहा है तो समांतर माप बड़ी माप 15 × 75 75। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी। बड़ी माप की बात कर रहा है 75, और अगर छोटी माप की बात करता है, किसकी माप करता है? छोटी माप की, तो 15 × 45 होता है। नोट हो गया? चलो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक आयताकार बाग की एक भुजा 15 मीटर है तथा इसके विकर्ण की लंबाई 20 मीटर। ध्यान से सुनिए, एक ये आयताकार बाग है। एग्जाम में चीजों को बनाना नहीं है। इनके विकर्ण की लंबाई कितनी दे रखी है? एक भुजा 15 है और विकर्ण की लंबाई, मान लीजिए ये भुजा आपकी 15 मीटर है और विकर्ण की लंबाई कितनी है? 20 मीटर। अब आपसे कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल, अगर मैं ध्यान से सुनूं तो पहला तरीका ये हो गया, क्षेत्रफल होता है L × B। अगर ये 15 है तो दूसरा जो क्षेत्रफल होगा 15 का गुना होगा। तो इसमें देखते ही नजर आ रहा है, देखो पहला हो नहीं सकता, दूसरा नहीं हो सकता। 15 से C नहीं कट रहा, 15 से केवल और केवल D कट रहा है। कौन सा? 75 √5 √7। यही आंसर होगा। क्यों? क्योंकि L × B करोगे तो 15 का गुणा करोगे, यानी 15 से पूर्णतया विभाजित होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, ठीक। बट यहाँ पर हम लगाते क्या? सबसे पहले हम लगाएंगे विकर्ण। विकर्ण क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या? कर्ण का वर्ग 20 का वर्ग कितना हो जाएगा? 400, 15 का 225 प्लस d स्क्वायर। 225 5, 9 में से 2 गए 7 और 3 में से 175 d स्क्वायर। तो b बराबर 25 3 75 नहीं 25 7 125 का 5 और 7 अंदर, b बराबर 5 आ गया। क्षेत्रफल की अगर बात करता है तो लंबाई गुणे चौड़ाई 5 √ 7, 15 × 75 75 √ 7। दिस इज माई आंसर। स्क्वायर सेंटीमीटर में आ जाएगा, ठीक है। किसी बेलन के आधार का क्षेत्रफल 64 वर्ग मीटर है। यदि बेलन की ऊंचाई 5 मीटर हो तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। आयतन की बात कर रहा है, क्यूब यूनिट में होगा। जैसे हमेशा ध्यान दीजिएगा, डाटा का बहुत ध्यान दीजिएगा कि स्क्वायर यूनिट में डाटा आ रहा है कि क्यूब यूनिट में आ रहा है डाटा, है ना। अब ध्यान से सुनिएगा, किसी बेलन के आधार का क्षेत्रफल 64 वर्ग मीटर है। यदि बेलन की ऊंचाई 5 मीटर हो तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। अब देखिए, आधार का क्षेत्रफल बेलन, देखो बेलन लिखा है, ये आपका बेलन होता है। आधार का क्षेत्रफल यानी नीचे क्या होगा? सर्किल होगा। आधार का क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 64, बेलन की ऊंचाई 5 है। क्योंकि हम जानते हैं कि जो इसका आयतन होता है वह आपका क्या होता है? आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। ऐसे आधार का मतलब वृत्त πr² × h। तो इसका 64 × 5, 5 को 20 56 36 320 मीटर क्यूब होगा, स्क्वायर नहीं होगा। क्या होगा? मीटर क्यूब होगा, ठीक है। आगे देखिए, बात करते हैं, चीजों को समझेगा अच्छी प्रकार से। 4 संख्याओं का औसत 27 प्राप्त हुआ। चीजों को समझिएगा, यदि प्रत्येक संख्या को 3 घटा दिया जाता है तो संख्या का नया औसत क्या होगा? तो भाई 27 से 3 घटा दो। 27 से 3 घटाओगे कितना आ जाएगा? 24। डायरेक्ट मैंने बताया था भाई, पहले 27 था, प्रत्येक संख्या में 3 घटा दिया गया तो औसत भी 3 घट जाएगा। तो 27 से 3 कितना घट गया? 24 हो गया। टिक मार दो चलो, ठीक। अब देखिए यहाँ पर ये चीजें क्लियर हो गई। अब आगे देखो, बात करते हैं। देखिए, मैं थोड़ा सा स्पीड के साथ कर रहा हूँ। अगर कहीं पे दिक्कत हो रही है तो मुझे कमेंट सेशन बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, है ना। संतरे के मूल्य में 20% की कमी हो गई। संतरे की खपत को 10% बढ़ा दिया गया। कमी का मतलब 20%। 20% का मतलब 1/5। 5 से कितना हो गया? 4 हो गया। फिर खपत की बात कर रहे हैं, 10% बढ़ा दिया गया। 10 का मतलब 1/10। 10 से कितना हो गया? 11 हो गया। तो भैया ये 10 × 50 और 11 × 44, कमी आ गई कितने की? 6/50, यानी 12% की कमी आ गई। जब 12% की कमी आ गई, आपके ऑप्शन यहाँ पर गलत लिखे हुए हैं। ये ऑप्शन आपके क्या लिखे हुए हैं? गलत लिखे हुए हैं। तो इसका मतलब है चीज़ों को समझिएगा, ये गलत है। तो इसमें आप लोगों का ऑप्शन ये जो लिखा है, तो 8% कमी की जगह 12% कमी लिख लीजिएगा।
ठीक, ये ऑप्शन यहाँ पर 12% है। ठीक, अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक एक क्वेश्चन को देखते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आगे देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है। प्रथम 200 वर्षों में कुल कितने अधिवर्ष होंगे? प्रथम 100 वर्ष में 24, 200 वर्षों में फिर 24, 24 दुनिया कितना हो गया 48। आंसर अधिवर्ष का मतलब लीप ईयर। वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात की जिसे 15, 18, 30 से विभाजित करने पर शेषफल कितना आएगा? 3 प्राप्त होता है। 15, 18, 30, 15, 18 और 30, 15, 18 और 30 भैया यहाँ पर आ गया। 15, 18, 30 का एलसीएम कितना होगा भाई? 30 तो हो नहीं सकता, 3 दूनी 60, 15 से 17, 18 30, 3 90। अब भाई 90 प्लस 3 होना चाहिए, तो 90 प्लस 3 93 तो कहीं पे दिख नहीं रहा। तो 93 जब दिख नहीं रहा तो 9 27 है ना। अब देखिए यहाँ पर बी ऑप्शन 9 दूनी 18, 180 प्लस 3 183 भी है, और 9 3 27, 270 प्लस 3 273 भी है। ठीक है, 180 तो कट ही गया। इन दोनों में से कौन सा सही होगा? इन दोनों में सही कौन सा होगा? ये वाला, क्योंकि छोटी संख्या की बात कर रहा है। तो ये 273 कौन सी निकली? बड़ी संख्या निकली। ठीक है, एक वर्ग के व्यास को समझिएगा, एक वर्ग के व्यास को 33.33% क्या कर दिया गया? बढ़ा दिया गया। तो वर्ग के क्षेत्रफल में कितने परसेंट की कमी आएगी? 33.33% का मतलब होता है 1/3। 3 से कितना बढ़ दिया गया? 4। तो अगर व्यास बढ़ाया गया तो त्रिज्या भी बढ़ जाएगी। क्षेत्रफल में कितने परसेंट का परिवर्तन पड़ेगा? क्षेत्रफल का मतलब स्क्वायर करो। 9 16 9 7 16/9 1/9 11.11%। ये 77.77% आंसर आपका। ठीक, 77.77% आपका आंसर हो गया। ठीक है गाइस, अगला देखिए। यदि विक्रय मूल्य को दोगुना कर दिया जाए, समझिएगा, विक्रय मूल्य को दोगुना कर दिया जाए तो लाभ 3 गुना हो जाता है। तो लाभ प्रतिशत बताइए। विक्रय मूल्य पहले 100 था, दोगुना कर दिया गया। जो प्रॉफिट यहाँ पर था सीपी में, अब यहाँ पर प्रॉफिट कितना हो जाएगा? प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 3 गुना हो जाता है। सीपी आपका यहाँ पर सेम है। तो बताइए इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 2p इज इक्वल टू कितना? 100। तो p बराबर कितना आ गया? 50। यानी प्रॉफिट 50 का हो, यानी सीपी कितना रहा होगा? 50। तो 50/50 इंटू 100, यानी कट गया कितना आ गया? 100% आपका आंसर। कितना आ गया? 100%। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। मध्यिका ज्ञात कीजिए। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को है ना? दिक्कत हो कमेंट सेशन बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं आप लोग। देखिए प्रोसेस आप लोगों को मालूम होनी चाहिए कि मध्यिका ज्ञात करने के लिए सबसे पहले डाटा को आरोही या अवरोही क्रम में लिखें। यहाँ पर जो हमारे सामने डाटा लिखा है तो पहले 1 2 3 4 5 6 और 7 लिखें। टोटल नंबर कितने? 1 2 3 4 5 6 7 7 है। तो इसकी मध्यिका कितनी होगी? n+1/2 में पद करना। तो 7 + 1/2 यानी 8/2 यानी चौथेवें पद का मान। तो चौथे पद का मान क्या है? 4। मध्यिका कितनी आ जाएगी इसमें? 4। समखटभुज के प्रत्येक अंतःकोण की मान। समखटभुज चीजों को बहुत अच्छे समझिएगा। अब इसमें बात क्या कर रहा है? देखिए समखटभुज के प्रत्येक अंतःकोण की मान n-2 × 180/n होता है। समखटभुज की बात कर रहे हैं। 6 - 2 बटे कितना हो जाएगा? 6 × 180 36 × 18 30 4 × 30 4 3 12 120। कितना? 120 डिग्री आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। नोट करो। यदि एक पंचभुजीय पिरामिड के फलकों, किनारों और शीर्षों की संख्या, फलकों, किनारों और शीर्षों की संख्या के अनुसार ABC है, तब a - b + c/2 का होल स्क्वायर -2 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए एक फार्मूला होता है जिसे आइलर सूत्र बोलते हैं। फलकों की संख्या प्लस, यहाँ पर आप फलक प्लस इज माइनस वर्टेक्स बराबर कितना होता है? यानी
एफ प्लस ई माइनस बी इज इक्वल टू टी। एफ माइनस ई प्लस बी इज इक्वल टू टी, ये होता है। इसमें देखो ये दे रखा है ए, ये दे रखा है बी, ये दे रखा है सी, तो ए माइनस बी प्लस सी बराबर 2 ही तो होगा। तो 2/2 का यहाँ पर होल ऑफ स्क्वायर माइनस 2, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 बराबर -1 आंसर। ठीक, किसी विद्यालय के प्राप्तांकों का मान निम्नलिखित में है, तो प्राप्तांकों का परास बताइए। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है, प्राप्तांकों का मान दे रखे, इनका परास कैसे निकालते हैं? बड़ी में से छोटी को क्या करो, घटा दो, परास आ जाएगा। बड़ी में से छोटी को घटा दो, इसमें से सबसे बड़ी कितना निकला? 99, और सबसे छोटा है क्या? 43। 9 में से 5 गया 4, 9 में से 4 गया 5, 54। ऑप्शन नंबर ए। एक चतुर्भुज ABCD में कोण C और कोण D कितने? देखिए 54 डिग्री आंसर। क्वेश्चन समझिएगा, एक चतुर्भुज ABC में कोण C कोण D बराबर 28 डिग्री। कोण C कोण D, कोण A और कोण B के द्विभाजक ऊपर मिलते हैं, A और B की माप ज्ञात कीजिए। अगर इसके यहाँ पर मिलते हैं, ये कितना दे रखा है? C 72, D दे रखा है 28, और आपसे कोण A और B के समद्विभाजक कहाँ पर? ऊपर, तो BOC ज्ञात करना है। तो इन दोनों का योग C प्लस D/2, 72 28 कितना? 100/2 कितना हो गया? 50। 50 कितना हो गया? 50। कोण B कोण C के समद्विभाजक त्रिभुज के अंदर AOB पर मिलते हैं। समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, बड़ा लाजवाब क्वेश्चन से ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक एक क्वेश्चंस को देखना है इतना से। कह रहा ABC में कोण B, कोण B और कोण C के समद्विभाजक कहाँ पर मिलते हैं? ऊपर मिलते हैं। ठीक है, इसमें यदि कह रहा है BOC बराबर, ये 122 दे रखा है। ठीक, BOC बराबर दे रखा है। आपसे कह रहा है कोण A की मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात कीजिए? कोण A का। तो हमेशा यह मान, यह जो होता है, यह मान हमेशा 90 प्लस, यह हमेशा 90 प्लस एंगल A/2 होता है। किसका मान निकालना है? 1 सेकेंड, BOC A की माप ज्ञात कीजिए। दिस इज इक्वल टू 122, A/2 इज इक्वल टू कितना होगा? 122 माइनस 90, एंगल A/2 8 नहीं 10 में से 2 गया, सॉरी 2, 12 में से 9 गया, 9 3 12, कोण A बराबर 32 दूनी 64 डिग्री। हमेशा ध्यान दीजिए, जब भी कभी ये कोण होता है, अगर किसी भी त्रिभुज के ये अंतः कोणों के ये जो समद्विभाजक होते हैं, ये हमेशा ये जो शीर्ष कोणों का 90 प्लस A/2 होता है। अगर बाह्य कोण समद्विभाजक हो जाते हैं, क्या बाह्य कोण समद्विभाजक होते हैं, तो यह कोण शीर्ष कोण का 90 माइनस A/2 होता है। ठीक, कोई दिक्कत किसी को? चलिए, यहाँ तक हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया। अब लास्ट क्वेश्चन जो हमारे पास लिखा है, ये दोनों कॉन्सेप्ट हैं, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। A*B, यहाँ पर A*B बराबर दे रखा है B² + 2A। तो यहाँ पर कह रहा है 2*3 का मतलब क्या है? तो B² यानी 3 का स्क्वायर प्लस 2A, 2 गुणे 2, 3 तक 9 + 4, 9 4 13, 13 में क्या कर दीजिए? ऑप्शन टिक कर दीजिए। तो भाई यहाँ तक ये रही क्लास, और ये पूरे 30 के 30 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को सॉल्व करा दिए। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। क्यों? क्योंकि भाई मैं इस तरह की वीडियो अभी आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में भी मिल जाते हैं, डाल देता हूँ। बट हो सकता है भाई कभी इंपॉर्टेंट एक ऐसा मैं डाल दूँ आपके एग्जाम तक, TT तक, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को हर एक नोटिफिकेशंस मिलती रहे। संडे के बाद सारे टॉप क्वेश्चंस होंगे। ओके भाई, मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।